अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम MGT 211 के क्विज़ नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी ड्यू डेट हमारे पास 26 अगस्त है। अब मैं इस क्विज़ में आपको हर क्वेश्चन के साथ मोस्टली बताऊंगी कि इसका आंसर कैसे आ रहा है, और एक या दो क्वेश्चन का मुझे डाउट है, उसका आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि करेक्ट आंसर क्या है। बाकी मुझे जिनका कंफर्म आंसर है मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना क्विज़ स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम स्टार्ट क्विज़ पे करेंगे तो हमारे पास कल पहला क्वेश्चन आ जाता है, और पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑर्गेनाइजेशन कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ये वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। अब ये क्वेश्चन आपके लेक्चर नंबर 35 से आया है, जिसमें प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन वगैरह का बताया गया है। और यहाँ पे हमें प्लानिंग का ऑप्शन दिया गया, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्शन का है, तीसरा कोऑर्डिनेशन और प्रमोशन का है। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ये किसकी बन रही है, प्रोडक्शन की बन रही है। प्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होते हैं उसको फिनिश गुड्स में तब्दील कर दिया जाता है, या रॉ मटेरियल में कुछ वैल्यू ऐड करके उसको न्यू प्रोडक्ट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे ये इसका आंसर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पर्सनल सेलिंग कैन बी डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि पर्सनल सेलिंग को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं। इसका उन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला हमारे पास है कि पीपल कम्युनिकेशन, दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तीसरा है इंटरकनेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लोकल कम्युनिकेशन। तो अब वो कह रहे हैं कि पर्सनल सेलिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं। बेसिकली पर्सनल सेलिंग होता क्या है, इसमें जो सेल पर्सन होता है वो क्या करता है, एक एक कस्टमर के साथ जो है पर्सनली कॉन्टैक्ट करता है, उनके साथ कम्युनिकेशन करता है। यहाँ पे जो हैंड आउट्स में जब मैंने लेक्चर किए थे तो तब ये यहाँ पे नहीं बताया गया था कि ये पीपल कम्युनिकेशन हो सकती है या इंटरपर्सनल, तो मुझे इसमें कंफर्म नहीं था कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो मैंने जल्दी में इसका ए आंसर लगा दिया था। आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, अगर आप लोगों को आइडिया हो गया तो आप लोग इसका कंफर्म आंसर कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि कस्टमर विल रेज क्वेश्चन रिगार्डिंग सेट फंक्शंस ऑफ प्रोडक्ट व्हेन सेल पर्सन गिव्स द रिप्रेजेंटेशन अबाउट प्रोडक्ट। तो कह रहे हैं कि जब सेल पर्सन होता है वो अपनी प्रोडक्ट के अबाउट प्रेजेंटेशन देता है कस्टमर्स को, तो कस्टमर्स क्या करते हैं, क्वेश्चन वहाँ पे रेज करते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे। अब नीचे ऑप्शंस हैं कि इंटरेस्ट से स्टेज, ऑब्जेक्शन स्टेज, क्लोजिंग स्टेज एंड फॉलो अप स्टेज। तो इंटरेस्ट स्टेज में क्या होता है कि वो जो हमारे पास सेल पर्सन होता है वो क्या करता है, इंटरेस्ट डेवलप करता है कस्टमर्स में। और ऑब्जेक्शन स्टेज में क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं और उनका फोकस जो है वो प्रोडक्ट वगैरह पे होता है और सेल पर्सन पे होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, बी बनेगा। कि ऑब्जेक्शन स्टेज में क्या होता है कि कस्टमर्स क्वेश्चन पूछते हैं सेल्स पर्सन से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको लेक्चर नंबर 34 से दिया गया। आप लोग देखना चाहें तो लेक्चर नंबर 34 में ऑब्जेक्शन स्टेज का टॉपिक देख सकते हैं, और इसका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, इसलिए इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कॉस्ट इंक्यूर्ड फॉर मैनेजिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट इज कॉल्ड। तो कह रहे हैं कि जब हम कॉस्ट इंक्योर करते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए जब मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि इंटरनल फेरियल कॉस्ट, सेकंड है एक्सटर्नल फेरियल कॉस्ट, और थर्ड हमारे पास है कि अप्राइजल कॉस्ट, एंड फोर्थ प्रिवेंटेशन कॉस्ट। तो इंटरनल में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपको लॉस होता है उसमें कॉस्ट लगाई जाती है, और एक्सटर्नल में क्या होता है कि जो मार्केट में आपका लॉस होता है और मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स वगैरह में जो आपको रिपेयर वगैरह करना पड़ता है या जितना भी लॉस होता है उस पर कॉस्ट, जो हमारे पर लॉस होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पे भी यही बात की जा रही है कि जो हमारे पास मार्केट में प्रोडक्ट हम सेल करते हैं और हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं और उस पर कॉस्ट जो है इनक्योर की जाती है उसको क्या कहते हैं, तो मतलब उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फेरियल कॉस्ट। तो उस लिहाज से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। तो इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज़ बेंच मार्किंग, कि बेंच मार्किंग क्या होती है, इसको डिफाइन करें। तो यहाँ पे उन्होंने हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है कि प्रोसेस दैट एनेबल्स कंपैरिजन ऑफ इनपुट्स और प्रोसेस एंड आउटपुट्स। सेकेंड है कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कम्बिनेशन। थर्ड है कि अ टेक्निक एम्प्लॉयड टू शो विच हार्डवेयर सिस्टम रन्स फास्टेस्ट। और लास्ट ऑप्शन है कि नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो कंप्यूटर के रिलेटेड है कि जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्बिनेशन होता है। थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता जिसमें हार्डवेयर सिस्टम को फास्ट रन किया जाता है। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है जिसमें कहा जा रहा है कि प्रोसेस दैट एनेबल्स कंपैरिजन ऑफ इनपुट प्रोसेसेस और आउटपुट। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि इसका आंसर हो सकता है। बेसिकली बेंच मार्किंग क्या होता है मैं आप लोगों को ये भी बता देती हूँ।
तो बेंचमार्किंग में ये होता है कि आप जो ऐसा करते हो, जो कंपनी का मालिक होता है या जो भी यहाँ पे ओनर होता है, जो भी बिज़नेस चला रहा होता है, वो क्या करता है कि अपना प्रोसेस करता है और देखता है कि उसका जो बिज़नेस वर्क है या जो उसमें वो इन्वेस्ट वगैरह कर रहा है वो उसका लेवल किस हद तक जा रहा है, और अपनी कंपनी का दूसरी कंपनीज़ के साथ जो है वो कंपेयर करता है, कंपैरिजन करता है, और अपनी जो उस पर इन्वेस्ट वगैरह कर रहा है, चीज़ें इनपुट आ रहा है, उसको रिजल्ट जो आउटपुट मिल रहा है उसका, उन सब चीज़ों पे फोकस करता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इसका ए आंसर हो सकता है, बल्कि 90% इसका करेक्ट आंसर ए ही है, क्योंकि इसमें भी कंपैरिजन किया जा रहा है इनपुट और आउटपुट का और प्रोसेसेस का, कि मतलब वो इनपुट जो उस पर लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसके बाद उसको आउटपुट जो उसका रिजल्ट मिल रहा है कंपनी वगैरह में, और उसका प्रोसेस क्या है। तो इसका ये आंसर क्या होगा, ए होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके लेक्चर नंबर 39 से दिया गया, अगर आप कन्फर्म करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं हम। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि एट विच स्टेज इन द पर्सनल सेलिंग प्रोसेस डू यू सर्च फॉर एंड क्वालिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स। तो कह रहे हैं कि पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में कौन सा स्टेज है जिसमें आप कस्टमर को क्वालिफाई करते हो, पोटेंशियल कस्टमर्स को क्वालिफाई करते हो और सर्च करते हो। और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कि प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा फॉलोइंग अप, तीसरा इंट्रोडक्शन और इनिशियल कन्वेंसिंग। तो ये जो है ये आपके लेक्चर नंबर शायद 34 से आया है या 33 से, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि प्रोस्पेक्टिंग और क्वालिफाइंग का जो था स्टेटमेंट थी, वहाँ पे ये डिटेल से दिया गया था। और प्रोस्पेक्टिंग को कहा गया था कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, इसमें सर्च किया जाता है और क्वालिफाई किया जाता है पोटेंशियल कस्टमर्स को, मतलब जो आपको पोटेंशियल या आपके लिए अच्छे कस्टमर साबित हो सकते हैं, उनको सर्च किया जाता है और क्वालिफाई किया जाता है। तो उस लिहाज से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, कि प्रोस्पेक्टिंग में क्वालिफाई किया जाता है। तो ए यहाँ पे इसको लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ 6 स्टेजेस, कि वो कौन सा प्रोसेस है जो 6 स्टेजेस पे कंसिस्ट होता है। पहला है प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा है प्री अप्रोच, तीसरा है अप्रोच और प्रेजेंटेशन, क्लोज एंड फॉलो अप इज गार्ड। तो ये कह रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस है, यहाँ पे जो स्टेज हैं वो कौन सा प्रोसेस है जो इन स्टेजेस पर डिपेंड करता है। तो ये अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा हो तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या उसमें था कि पर्सनल सेलिंग प्रोसेस जो है इसमें क्वालिफाई किया जाता है प्रोफेशनल कस्टमर्स को, और उसमें कौन सा आ रहा था, पर्सनल सेलिंग प्रोसेस की बात की जा रही थी कि उसमें प्रोस्पेक्टिंग होती है। तो उसका एक स्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो आप लोगों को इससे इजीली पता चल गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, कि पर्सनल सेलिंग प्रोसेस में प्रोस्पेक्टिंग भी आती है और बाकी जितने भी यहाँ पे स्टेजेस दिए गए हैं। और ये आपके हैंडआउट्स में प्रॉपर तो नहीं दिया गया, लेकिन आप अगर गूगल कर रहे हैं या फिर अगर आप पिछले क्वेश्चन से कोई समझें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, लेकिन मैंने जल्दी में यहाँ पे ये गलत कर दिया था और मैंने इसका आंसर जो है वो ए लगा दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। तो इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, मैंगोज आर प्रोड्यूस्ड इन रहीम यार खान बट यूज इन ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ कॉल्ड। अब यूटिलिटी की बात की जा रही है। यूटिलिटी में क्या होता है कि आपको जो बेनिफिट होता है प्रोडक्ट्स वगैरह से, उसकी बात की जा रही है कि यहाँ पे कह रहे हैं मैंगोज अगर आप आम जो है वो रहीम यार खान में प्रोड्यूस करते हो और उसको सेल करते हो या वो यूज़ किए जाते हैं दूसरे शहरों में, तो ये क्या होगा। टाइम यूटिलिटी में क्या होता है कि टाइम देखा जाता है, उसमें फॉर्म में क्या होता है कि उसको न्यू शेप दी जाती है या न्यू प्रोडक्ट बनाई जाती है। प्लेस यूटिलिटी में क्या होता है कि जगह बदली जाती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि मैंगोज रहीम यार खान से दूसरे शहरों में जा रहे हैं, तो इसका मतलब प्लेस यूटिलिटी की बात की जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। तो इसको सेव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि ABC कॉलेज वांट्स टू एडवर्टाइज इन TV, देयर मेजर फोकस विल बी ऑन। वो कह रहे हैं कि ABC कॉलेज जो है वो चाहता है कि वो एडवर्टाइज़ करे TV पे, और वो कहते हैं कि उसका मेजर फोकस किस पे होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्लासेस दी गई हैं कि एजुकेटेड क्लास पे होना चाहिए, रूरल एरियाज़ पे होना चाहिए, अर्बन एरियाज़ पे होना चाहिए या फिर बिज़नेस क्लास पे होना चाहिए। तो अब अगर गौर करें तो बात किसकी हो रही है कि ABC कॉलेज मतलब एक स्टडी रिलेटेड बात हो रही है, एजुकेशन पे बात हो रही है कि एजुकेशन से रिलेटेड है जिस पे वो एडवर्टाइज़ करना चाह रहा है। ABC कॉलेज है जिस पे एडवर्टाइज़ होने जा रहा है। तो यहाँ पे एजुकेटेड क्लास पे बात की जाएगी, जो पढ़े लिखे लोग होंगे वही इससे रिलेटेड जो है वो ज़्यादा लिंक हो सकते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। तो इस लिहाज से इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ए होगा। तो इसको सेव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि व्हाट काइंड ऑफ सेल्स पर्सन आर यू मोस्ट लाइकली टू फाइंड वर्किंग इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा सेलमैन पर्सन होगा जिसको आप
लाइक करेंगे फाइंडिंग वर्किंग में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिहाज से। तो इस क्वेश्चन का मुझे स्टेटमेंट सही से प्रॉपर समझ नहीं आई थी, इसलिए मैंने इसका बी आंसर लगा दिया। आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को जो है वो खुद कंफर्म कर लेना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड इंडस्ट्री की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इसका मैंने बी लगाया है, लेकिन आप लोग इसको खुद जो है वो लाजमी तौर पर कंफर्म कर लीजिएगा। मज़ीद यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एंड आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई होगी। मैं कोशिश करूँगी कि एक और वीडियो बना दूँ इस क्विज़ पे, ताकि आप लोगों की जो है वो बेटर प्रिपरेशन हो सके और आपका क्विज़ जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।